नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। कुछ लोगों को अपने कुंडली का अध्ययन करने का समय नहीं मिला होगा, तो आपकी कुंडली में कितने महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं कि हम तो सामान्य प्राणी हैं, लेकिन कई बार आपकी कुंडली में इतने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं कि आपको पंच महापुरुष योग अगर पता चल जाता है, कुंडली में है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। आज जितने भी बच्चे हमारे बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, कोई पुलिस अफसर है, कोई सेना में है, तो कोई आईआईएम बीटेक कर रहे हैं, तो उन सब की कुंडली में अच्छे अच्छे योग होते हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और भी बड़े बड़े पदों पर जो गए हैं, उनकी कुंडली में ये योग जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पंच महापुरुष योग होता है और बनता किससे है? वो ग्रहों के आधार से ही बनता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं रुचक, भद्रक, हंस और मालव्य योग की। ये कैसे बनते हैं? शश योग है जैसे, तो शश योग पर चर्चा करते हैं। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो और केंद्र में हो, तो ऐसा ये रुचक योग बनाता है। और रुचक योग का जो मनुष्य है, बड़े चेहरे वाला, साहसी और बहुत धन कमाता है, शत्रुओं का विनाश करता है, आर्मी कमांडर या सेना के पुलिस के अधिकारी, सैन्य बल में जो होते हैं, ऐसे गर्व महसूस करने वाले और अपने गुणों से प्रसिद्ध हो जाते हैं और सेनापति और विजेता कहलाते हैं। आपने देखते होंगे कि परमवीर चक्र, सेना चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, बड़े बड़े जो पुरस्कार लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग ही लेते हैं जिनकी कुंडली में ये योग होता है। तो ऐसे रुचक योग वाले अपने आप को कम ना समझें। अगला बात करते हैं। अगली बात ये है कि जो बुध ग्रह है, स्वग्रही हो, कहाँ? मिथुन राशि में या कन्या राशि में और केंद्र स्थान में बैठा हुआ हो, तो भद्र योग बनता है। भद्र योग वाला जो बालक है, वो दीर्घायु होता है, कुशाग्र बुद्धि, स्वच्छ, अच्छा आचरण करने वाला, विद्वानों द्वारा प्रशंसित होता है, उसकी प्रशंसा दूर दूर तक, और वैभवशाली होता है। और बड़ी बड़ी सभाओं में और संसद में, विद्वानों की संसद में अलग ही पहचान होती है उसके मुख से। उसकी वाक शक्ति, वाक चातुर्यता, कैपेबिलिटी, ही नोज वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स। अपनी वाणी से सबको मुग्ध कर देता है। ऐसे बच्चे दीर्घायु होते हैं और भद्र योग कहलाता है उनका, वो भी महापुरुष के लक्षण में आते हैं। पंच महापुरुष योग है ये। इसके बाद आता है भद्र योग के बाद गुरु की बारी आती है। बृहस्पति क्या करता है? अगर धनु, मीन या कर्क राशि में हो और केंद्र में हो, तो हंस योग बनाता है। हंस योग वाले सज्जनों द्वारा प्रशंसित होते हैं। कई हजार लोग उनका अनुकरण और अनुसरण करते हैं, सम्मानित होते हैं। भारत के कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी कुंडलियों में इस प्रकार का योग रहा है। और उनके जो हाथ और पैर ऐसे होते हैं, उनमें शंख, कमल, मत्स्य यानी कि मछली का निशान, और अंकुश, त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह होता है उनके हाथ में। ऐसे शुभ लक्षण जो भगवान विष्णु के हाथ में है या शुभ अंक चिन्ह माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो ऐसे अगर उनके शुभ लक्षण होते हैं, ऐसे व्यक्ति सबसे कोमल अन्न खाते हैं, सॉफ्ट चीज़ें खाना पसंद करते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर धार्मिक होते हैं, ईश्वरवादी, ईश्वर पर भरोसा करने वाले, और भगवान उनकी सुनते भी हैं। तो ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी अपनी कुंडली चेक कीजिए तो पता चलेगा आप भी महापुरुष ही होंगे। अधिकांश लोग होते हैं। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को वो प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, या इस देश की बागडोर संभालेंगे, आईएएस होंगे, कलेक्टर होंगे, पुलिस अधिकारी, सेना की बागडोर संभालेंगे, तो अपने आप को आगे आने वाली पीढ़ी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इससे अगला योग मैं बता रहा हूँ, मालव्य योग। मालव्य योग शुक्र की वजह से बनता है। तो जो शुक्र है वो वृष राशि, तुला राशि और मीन में उच्च होता है। तो ये जब उच्च होता है तो ये बनाता है मालव्य योग। और मालव्य योग इतना महत्वपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति पुष्ट शरीर, मजबूत होते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, धैर्यशाली, धनवान, और उनकी जो संतान है वो बड़ी तरक्की करती है। और अगर स्त्री है तो पति के सुख से परिपूर्ण, अगर पुरुष है तो पत्नी का सुख। ऐसे जीवन साथी एक दूसरे के प्रति समर्पित और एक दूसरे को सम्मान करने वाले, प्रेम करने वाले, सम्मान करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उन्नतिशील, महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्नतिशील होते हैं। आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है और समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। लग्जरियस जितने भी सुख साधन हैं सब उनको प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। अच्छे वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सुसज्जित उनके घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध तो होते ही हैं, साथ में बहुत बुद्धिमान, पढ़े लिखे। और जब वो अपनी शालीनता को प्रदर्शित करते हैं तो उनका नाम होता है कि यार वो आदमी बहुत तहजीब वाला, अनुशासित, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, दूसरों को अपनी भाषा से मोह लेते हैं, दूसरे का मन। तो उनकी इंद्रियां अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वो खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्नतादायक, खुद प्रसन्न रहना और जिससे बात करेंगे उसको भी प्रसन्नता का अनुभव करा करके ही छोड़ेंगे। ये सामान्य बात नहीं है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अच्छा रखते हैं और दूर से ही पहचाने जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है शश योग। और शश योग लेटेस्ट बात करते हैं हम, सन 65-66 में ये योग आया था जिनका जन्म हुआ। फिर 93-94 के आसपास भी आया है, 95 तक, उसके बाद अब आया है। तो 2.5 साल के लिए शनि शश योग बनाएगा अब। और जो बच्चे जन्म लेंगे या जो 30 साल पुराने बच्चे थे वो भी अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। और सन 1954-55 में जो हुए हैं और उसके बाद 83-84 में जो जन्म लिया था, और उसके बाद 30 साल बाद 2014 के आसपास जब शनि उच्च राशि में हुआ, यानी कि मकर, कुंभ और तुला राशि में जब शनि आता है, तो ये शनि जो है अगर केंद्र में हो या इन राशियों में हो, तुला, मकर और कुंभ, तो शश योग बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति राजा महाराजाओं के समान प्रतापी और सबकी प्रशंसा पा लेता है। उसको मजदूर भी, पढ़े लिखे लोग भी सब सम्मान देते हैं। अच्छे सेवकों से युक्त, उसके नौकर भी बड़े अच्छे होते हैं, बलवान। और ऐसा व्यक्ति गांव का मुखिया, सरपंच या किसी नगर, ग्राम या बड़े बड़े समूह का मुखिया तो होता ही है। इसके अलावा उसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर या किसी मंडलाधीश, कमिश्नर बनता है वो। ऐसे व्यक्ति राजा के समान और शिथिल चरित्र होता है उनका, ठीक है।
लेकिन ये स्वभाव होता है कि दूसरे की ज़मीनों को हड़प करने की इच्छा रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी हड़प करते होंगे, लेकिन बाकी ग्रह भी मायने रखते हैं। आप लोग ये मेरे ऊपर आरोप ना लगाएं कि आप खराब समझा रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। तो हम शश योग की बात करते हैं। शश योग राजा महाराजा जैसा साम्राज्य स्थापित करने वाला ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा बहुत सारी ज़मीन खरीदता है, उसमें पेड़ लगाता है जिसके ऊपर फल लगे हुए होते हैं, गाय भैंस आदि सबका सुख होता है। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी होता है। ये जो 5 लक्षण मैंने बताए हैं, ये अगर योग किसी की कुंडली में है तो वह व्यक्ति अपना साम्राज्य खड़ा करता है जीवन में, उसको भाग्यवान व्यक्ति कहते हैं। और इसके अलावा अगर ये 5 योग आपके केंद्र में अगर बन रहे हैं तो चक्रवर्ती सम्राट के समान व्यक्ति होता है। भगवान राम की कुंडली में ऐसे योग बने थे और यह सफलतादायक योग होता है, भाग्यवान कहलाता है। राजा के समान व्यक्ति होता है और वैसे ही राजा के समान ही वो आचरण करता है। ऐसे योग की मैंने आपसे जो बात की है, तो मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको जिनकी कुंडली में ये योग है। और जितने भी भाई बहन बच्चे हैं उन सब को यही उम्मीद करूंगा कि वो जीवन में इसके अनुरूप ही चलें अगर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह है, और ये मानकर चलें कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूना है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। कुछ लोगों को अपने कुंडली का अध्ययन करने का समय नहीं मिला होगा, तो आपकी कुंडली में कितने महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं कि हम तो सामान्य प्राणी हैं, लेकिन कई बार आपकी कुंडली में इतने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं कि आपको पंच महापुरुष योग अगर पता चल जाता है, कुंडली में है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। आज जितने भी बच्चे हमारे बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, कोई पुलिस अफसर है, कोई सेना में है, तो कोई आईआईएम बीटेक कर रहे हैं, तो उन सब की कुंडली में अच्छे अच्छे योग होते हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ जो अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और भी बड़े बड़े पदों पर जो गए हैं, उनकी कुंडली में ये योग जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पंच महापुरुष योग होता है और बनता किससे है? वो ग्रहों के आधार से ही बनता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं रुचक, भद्रक, हंस और मालव्य योग की। ये कैसे बनते हैं? शश योग है जैसे, तो शश योग पर चर्चा करते हैं। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो और केंद्र में हो, तो ऐसा ये रुचक योग बनाता है। और रुचक योग का जो मनुष्य है, बड़े चेहरे वाला, साहसी और बहुत धन कमाता है, शत्रुओं का विनाश करता है, आर्मी कमांडर या सेना के पुलिस के अधिकारी, सैन्य बल में जो होते हैं, ऐसे गर्व महसूस करने वाले और अपने गुणों से प्रसिद्ध हो जाते हैं और सेनापति और विजेता कहलाते हैं। आपने देखते होंगे कि परमवीर चक्र, सेना चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, बड़े बड़े जो पुरस्कार लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग ही लेते हैं जिनकी कुंडली में ये योग होता है। तो ऐसे रुचक योग वाले अपने आप को कम ना समझें। अगला बात करते हैं। अगली बात ये है कि जो बुध ग्रह है, स्वग्रही हो। कहाँ?
मिथुन राशि में या कन्या राशि में और केंद्र स्थान में बैठा हुआ हो तो भद्र योग बनता है। भद्र योग वाला जो बालक है वो दीर्घायु होता है, कुशाग्र बुद्धि, स्वच्छ, अच्छा आचरण करने वाला, विद्वानों द्वारा प्रशंसित होता है, उसकी प्रशंसा दूर दूर तक, और वैभवशाली होता है और बड़ी बड़ी सभाओं में और संसद में, विद्वानों की संसद में अलग ही पहचान होती है उसके मुख से। उसकी वाक शक्ति, वाक चातुर्यता, कैपेबिलिटी, ही नोज वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, अपनी वाणी से सबको मुग्ध कर देता है। ऐसे बच्चे दीर्घायु होते हैं और भद्र योग कहलाता है उनका, वो भी महापुरुष के लक्षण में आते हैं। पंच महापुरुष योग है ये। इसके बाद आता है भद्र योग के बाद गुरु की बारी आती है। बृहस्पति क्या करता है, अगर धनु, मीन या कर्क राशि में हो और केंद्र में हो तो हंस योग बनाता है। हंस योग वाले सज्जनों द्वारा प्रशंसित होते हैं, कई हजार लोग उनका अनुकरण और अनुसरण करते हैं, सम्मानित होते हैं। भारत के कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी कुंडलियों में इस प्रकार का योग रहा है और उनके जो हाथ और पैर ऐसे होते हैं, उनमें शंख, कमल, मत्स्य यानी कि मछली का निशान और अंकुश, त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह होता है उनके हाथ में। ऐसे शुभ लक्षण जो भगवान विष्णु के हाथ में है या शुभ अंक चिन्ह माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो ऐसे अगर उनके शुभ लक्षण होते हैं, ऐसे व्यक्ति सबसे कोमल अन्न खाते हैं, सॉफ्ट चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर धार्मिक होते हैं, ईश्वरवादी, ईश्वर पर भरोसा करने वाले, और भगवान उनकी सुनते भी हैं। तो ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी अपनी कुंडली चेक कीजिए तो पता चलेगा आप भी महापुरुष ही होंगे। अधिकांश लोग होते हैं। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को वो प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, या इस देश की बागडोर संभालेंगे, आईएएस होंगे, कलेक्टर होंगे, पुलिस अधिकारी, सेना की बागडोर संभालेंगे, तो अपने आप को आगे आने वाली पीढ़ी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इससे अगला योग मैं बता रहा हूँ, मालव्य योग। मालव्य योग शुक्र की वजह से बनता है। तो जो शुक्र है वो वृष राशि, तुला राशि और मीन में उच्च होता है। तो ये जब उच्च होता है तो ये बनाता है मालव्य योग। और मालव्य योग इतना महत्वपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति पुष्ट शरीर, मजबूत होते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, धैर्यशाली, धनवान, और उनकी जो संतान है वो बड़ी तरक्की करती है। और अगर स्त्री है तो पति के सुख से परिपूर्ण, अगर पुरुष है तो पत्नी का सुख। ऐसे जीवन साथी एक दूसरे के प्रति समर्पित और एक दूसरे को सम्मान करने वाले, प्रेम करने वाले, सम्मान करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उन्नतिशील, महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्नतिशील होते हैं। आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है और समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। लग्जरियस जितने भी सुख साधन हैं सब उनको प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। अच्छे वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सुसज्जित उनके घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध तो होते ही हैं, साथ में बहुत बुद्धिमान, पढ़े लिखे, और जब वो अपनी शालीनता को प्रदर्शित करते हैं तो उनका नाम होता है कि यार वो आदमी बहुत तहजीब वाला, अनुशासित, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, दूसरों को अपनी भाषा से मोह लेते हैं दूसरे का मन। तो उनकी इंद्रियां अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वो खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्नतादायक, खुद प्रसन्न रहना और जिससे बात करेंगे उसको भी प्रसन्नता का अनुभव करा करके ही छोड़ेंगे। ये सामान्य बात नहीं है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। इसी के साथ साथ
ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अच्छा रखते हैं और दूर से ही पहचाने जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है शश योग। और शश योग लेटेस्ट बात करते हैं हम, सन 65-66 में ये योग आया था, जिनका जन्म हुआ। फिर 93-94 के आसपास भी आया है, 95 तक। उसके बाद अब आया है। तो 2.5 साल के लिए शनि शश योग बनाएगा अब। और जो बच्चे जन्म लेंगे या जो 30 साल पुराने बच्चे थे, वो भी अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। और सन 1954-55 में जो हुए हैं, और उसके बाद 83-84 में जो जन्म लिया था, और उसके बाद 30 साल बाद 2014 के आसपास जब शनि उच्च राशि में हुआ है, यानी कि मकर, कुंभ और तुला राशि में जब शनि आता है, तो ये शनि जो है अगर केंद्र में हो या इन राशियों में हो, तुला, मकर और कुंभ, तो शश योग बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति राजा महाराजाओं के समान प्रतापी और सबकी प्रशंसा पा लेता है। उसको मजदूर भी, पढ़े लिखे लोग भी सब सम्मान देते हैं। अच्छे सेवकों से युक्त, उसके नौकर भी बड़े अच्छे होते हैं, बलवान। और ऐसा व्यक्ति गांव का मुखिया, सरपंच या किसी नगर, ग्राम या बड़े बड़े समूह का मुखिया तो होता ही है। इसके अलावा उसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर या किसी मंडलाधीश, कमिश्नर बनता है वो। ऐसे व्यक्ति राजा के समान और शिथिल चरित्र होता है उनका, ठीक है। लेकिन ये स्वभाव होता है कि दूसरे की जमीनों को हड़प करने की इच्छा रहती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी हड़प करते होंगे, लेकिन बाकी ग्रह भी मायने रखते हैं। आप लोग ये मेरे ऊपर आरोप ना लगाएं कि आप खराब समझा रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। तो हम शश योग की बात करते हैं। शश योग राजा महाराजा जैसा साम्राज्य स्थापित करने वाला ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा बहुत सारी जमीन खरीदता है, उसमें पेड़ लगाता है जिसके ऊपर फल लगे हुए होते हैं। गाय, भैंस आदि सबका सुख होता है। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी होता है। ये जो 5 लक्षण मैंने बताए हैं, ये अगर योग किसी की कुंडली में है तो वह व्यक्ति अपना साम्राज्य खड़ा करता है जीवन में। उसको भाग्यवान व्यक्ति कहते हैं। और इसके अलावा अगर ये 5 योग आपके केंद्र में अगर बन रहे हैं तो चक्रवर्ती सम्राट के समान व्यक्ति होता है। भगवान राम की कुंडली में ऐसे योग बने थे और यह सफलतादायक योग होता है, भाग्यवान कहलाता है। राजा के समान व्यक्ति होता है और वैसे ही राजा के समान ही वो आचरण करता है। ऐसे योग की मैंने आपसे जो बात की है, तो मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको जिन की कुंडली में ये योग है। और जितने भी भाई बहन बच्चे हैं, उन सब को यही उम्मीद करूंगा कि वो जीवन में इसके अनुरूप ही चलें अगर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह है। और ये मानकर चलें कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूना है। धन्यवाद, नमस्कार।